नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने एक बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन है। एक चीज़ समझिए, अगर पैसा होगा ना आपके कस्टमर के पास तो आपका बिजनेस 100% अच्छा चलेगा और मार्जिन भी बहुत अच्छा होगा, यानी कि लोग आपको अच्छा पैसा दे के जाएंगे आपके प्रोडक्ट का। लेकिन मान लीजिए आपने किसी को कन्विंस कर लिया कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा है, और वो मान गया कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसका पैसे नहीं है, तो किसी काम का है आपका कन्विंस करना उसको। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को कन्विंस करते हैं जिनके पास पैसा है तो आपका बिजनेस 100% चलेगा और आसानी से कन्विंस हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, इस भारत में सबसे ज़्यादा कैश फ्लो किस में होता है? तो शादी में। आप अपने परिवार में देख लो या किसी और के परिवार में देख लो कि अगर, या अपने लाइफ में देख लेना कि आपने पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसा कब खर्चा किया है, किस समय खर्चा किया है। तो जब आप पूरी लाइफ कैलकुलेट करोगे तो आएगा कि जब शादी हो रही थी, आपकी बहन की हुई या आपके भाई की हुई या आपकी खुद की हुई, तो उस समय सबसे ज़्यादा पैसा आपके परिवार के द्वारा खर्चा किया गया, चाहे वो आपके द्वारा हो या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति के द्वारा। सबसे ज़्यादा पैसा कब, चाहे वो आप अपने कपड़ों, सबसे महंगे कपड़े कब खरीदते हो? जब आपकी शादी होती तभी खरीदते हो ना, या आपके भाई की शादी होती। इससे ज़्यादा महंगा कपड़ा आपने कभी नहीं खरीदा होगा, है ना, किसी दूसरे के शादी में नहीं खरीदोगे, अपनी में ही। तो यानी कि ये निकल के आता है और ये एनालिसिस भी है कि व्यक्ति, भारत का एक परिवार सबसे ज़्यादा अगर कहीं पैसा खर्चा करता है तो वो होता है शादी का समय। दूसरी चीज़ ये आती है कि भारत में जो भी मार्केट चल रही है, चाहे वो कपड़े की हो, ज्वेलरी की हो, होटल्स की हो, किसी भी चीज़ की, तो सबसे ज़्यादा 80% शादी के कारण ही वो चलती है। 100% शादी या त्योहार, बस यही दो रीज़न है, बाकी तीसरा रीज़न नहीं है। अब जब ये रीज़न है तो हमें इसी तरह के, इसी पैसा कहाँ बरस रहा है? शादियों में, शादी के समय, शादी के घरों में, ठीक है। तो हमें कहाँ नॉक करना है? शादी वाले घरों में, शादी वाले समय में। अब क्या करना है? देखिए, सबसे पहले हर व्यक्ति, चाहे वो जो हो, पैसा कहाँ खर्चा करना चाहता है। मान लीजिए किसी, आपके भाई की शादी है, तो आप पैसा कैसे कर, वो वहीं पर पैसा खर्चा करना चाहता है, कुछ स्पेशल, जहां कुछ स्पेशल होगा अगर शादी में, और तो आप 100% पैसे खर्चा करोगे। तो इसमें एक चीज निकल के आती है कि एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जहां पे आप उसे कस्टमाइज चीज, जो यानी कि उसे लगे यार ये मेरे लिए ही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इसमें मोस्टली लोग रिटर्न गिफ्ट देते हैं। रिटर्न गिफ्ट में ज्यादातर भारत में लड्डू दिए जाते हैं, है ना, और बड़े भी हो सकते हैं ऐसे डब्बे, छोटे भी हो सकते हैं। तो जब इस टाइप के डब्बे आते हैं तो इसमें सबसे पहले आप एक स्टिकर लगाना है। किसका स्टिकर होगा? उसी शादी वाले पर्सन का होगा। और यहाँ पे अब ये स्टिकर कैसे बनेंगे? पहले, सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल के लिए जब ले जाओगे तो स्टिकर लगा के ही ऐसे डब्बे ले जाना, ठीक है। इसमें सिर्फ डब्बे नहीं देने हैं, लड्डू के 7 डब्बे देने हैं कि सर ये हमारा लड्डू के 7 डब्बा है। जितने का लड्डू पड़ रहा है, जितने का डब्बा पड़ रहा है, उस हिसाब से देना है। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है स्टार्टिंग में, ताकि माउथ से आपका प्रचार हो, है ना। अब एक चीज़ याद रखना कि ये स्टिकर बहुत ज़रूरी है। ये स्टिकर क्या होगा कि अब ये कहोगे कि सर ये स्टिकर कैसे बना? अभी इंटरनेट पे जाना, डाउनलोड कर लेना कि वेडिंग स्टिकर्स, तो बहुत सारे ऐसे स्टिकर्स आ जाएंगे जिसमें वेडिंग होगी, वेडिंग के लड़का लड़की की फोटो होगी और साथ में उसकी नेम वगैरह होंगे और साथ में डेट होगी, ठीक है। इस टाइप के स्टिकर्स डाउनलोड कर लेना। उसे कहाँ से कराओगे? प्रिंट कराओगे। प्रिंट किसी भी ऐसे व्यक्ति से करा लेना जो फोटो प्रिंट करता हो। कैसे कराओगे? वो फोटो प्रिंट करना चाहिए। अब लेकिन उसके पास ये स्टिकर वाला कागज नहीं होगा, ये स्टिकर वाला पेपर नहीं होगा, तो क्या करोगे? स्टेशनरी की दुकान में जाओ और उससे कहो फोटो पेपर विद स्टिकर। फोटो पेपर, ग्लॉसी पेपर बोलते हैं इसे, ग्लॉसी पेपर हो, स्टिकर वाला देना, ठीक है। और फिर वो पेपर ले जाके बस उससे 20 रुपए दे के प्रिंट आउट निकलवा लो। एक में 8, 10, 15 निकल आएंगे, जितना साइज के हिसाब से होगा। और वो साइज ऐसे देख लेना कि आपके डिब्बे में आ जाए। ये बात उससे बता देना कि भैया देख लो, इस साइज में ही प्रिंट आउट निकालना, ताकि मेरा इस डिब्बे में इतना साइज में आ जाए। बस इतनी सी बात है। तो क्या होगा कि बस इसको आपने निकाला और इसको लगाया और लेके चले गए। जब आपको ऑर्डर मिल जाए, सैंपल देख के ही वो ऑर्डर देगा। जब आपको ऑर्डर मिले तो आप जितना 1000, देखिए इसमें सबसे अच्छी बात है 200, 300, 500 ऐसे ही ऑर्डर मिलेंगे, कम तो मिलेंगे नहीं। आपको सीधा लड्डू सहित आपको उसको दे देना है।
बात खत्म हो गई। इस तरीके से बड़े भी होते हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल चीजें होते हैं जिसमें कुछ बेसन के लड्डूस भी होते हैं, कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, हर प्रदेश की हर जिले की अलग अलग ट्रेडिशनल, वो 1 किलो का भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसकी शादी में उसे अपना सा फील हो। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं दिखाता हूं। ये देख रहे हो बॉटल है, और ये क्या है, ये स्टिकर है जो हम लोगों ने बनवाया था, है ना। अभी क्या है, स्टिकर देखो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं ये भी आपको दिखा दूं ताकि आप आसानी से कर पाओ। ठीक है, अभी ये हम लोगों ने, अब एक चीज और मैं बताऊं, जब मैं ला सकता हूं, ये मत कहना कि बहुत बल्क में ही छापते हैं सर, वो नहीं छापते। भाई मैं तो लाया ना, मैं तो एक ही लाया, मैंने एक ही सीट प्रिंट कराई, मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। उसके पास चले जाना है स्टेशनरी में, और ग्लॉसी पेपर, वही ग्लॉसी पेपर ले लेना जो फोटो में काम आता है, बट स्टिकर वाला लेना। अब देखो ये स्टिकर वाला है, अब ये देखो ये इससे ये स्टिकर निकल रहा है, फोटो वाला पेपर है, लेकिन इसमें पीछे क्या लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है। अब बस इसको ऐसे स्टिकर हटाया, ठीक। अब ये जो बॉटल है 2 रुपए की मिलती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं, 1 रुपए का पानी। लेकिन जैसे ये स्टिकर लगा, अब देखिए ये हम लोगों ने किसका स्टिकर लगाया, उसी का जिसकी शादी है, जिसकी शादी में चलना है, और बस रेडी हो गया। अब ये पानी की बोतल कैसे, अब ये स्टिकर बड़ा भी हो सकता है, अभी मेरा छोटा था क्योंकि मैंने लड्डू के लिए लगाया, अब ये स्टिकर बड़ा कर लो तो पूरा बेल्ट में आ जाएगा, है ना। तो अभी स्टिकर बनाना भी इतना है, मतलब आप ये सोचो, ये स्टिकर मैंने कहां से बनाया, अपने मोबाइल फोन से, अपने मोबाइल फोन से। बहुत बड़ा, जो थंबनेल बनाना सिखाते हैं, चले जाना यूट्यूब पे और थंबनेल कैसे बनाते हैं सीख लेना, बस वैसे ही सेम तरीके से आप ये स्टिकर बना देना। और अगर ना बना पाना तो जो प्रिंटिंग, जब आपको ऑर्डर मिल जाए, ये सैंपल ऐसे ही स्टिकर, फ्री स्टिकर आप डाउनलोड मार देना, फ्री स्टिकर डाउनलोड प्रिंट कर लेना, ऐसे पोर्टल में लगा के लेते जाना, उसको समझाना जो पार्टी है, उसके बाद जब वो ऑर्डर दे दे तब जाके उससे फोटो ले लेना पार्टी से, अपना लड़की और लड़के की फोटो दे दो, नाम दे दो, डेट दे दो, और ऐसे एग्जाम्पल दिखा के और उससे स्टिकर बनवा लेना पूरे बॉटल के लिए, और भैया बन जाते हैं, बहुत आसानी से बन जाएंगे। 1 रुपए का स्टिकर मान लो, 2 रुपए की बोतल मान लो, 1 रुपए का पानी मान लो, 4 रुपए में तैयार है, 8 रुपए में बेच दो, 1000, 2000, 5000 तो बिकनी है। समझ रहे हो ना बात को। तो पैसे कमाने सरल हैं, बस आपका क्या चाहिए, दिमाग। और ये मत कहना कि भाई बोतल नहीं मिलती, अरे भाई बोतल भरी पड़ी है, 20 रुपए 20 पैसे की आपको पता नहीं कितनी बोतल मिल जाएगी। भाई रेलवे स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन में आजकल पानी का ऐसे मिलता है ना, पानी का जो आरओ वाटर मिलता है, तो उसमें बोतल कितने की देता है, 3 रुपए की, और वो भी एक। तो भैया जब बल्क में खरीदोगे तो आपको 2 रुपए की नहीं मिल जाएगी, आप बताओ ना। तो बात समझने की कोशिश करो। और देखो ये तैयार है, कैसा लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है उसका कस्टमाइज। और ये ढक्कन जो होता है ये ऑटोमेटिक सील्ड आता है, ये जैसे ये चीज जो आप देख रहे हो ना, ये इसके साथ लगी होती है, और जैसे ही आप इसको टाइट करोगे अपने आप सील हो जाएगा। उसमें ये कोई भी किसी तरह की मशीन नहीं लगाई जाती। 1 रुपए का पानी के लिए आप सोच रहे होगे कि सर बॉटल प्लांट, नहीं भाई, जो बॉटल प्लांट लगाए हुए हैं, जो कैंपर में पानी देते हैं ना दुकानों में, वो भी आरओ वाटर से देते हैं। 20 रुपए का कैंपर देते हैं, यानी कि 20 लीटर पानी देते हैं। भैया 1 ही रुपए लीटर तो पड़ा, आपको क्या करना, उसी के पास जाके बैठ देना, अपने पानी भर लेना, क्या दिक्कत है, साफ सुथरा और टाइट करके दे देना। तो आप समझने की कोशिश करो, जब आप इस तरीके से किसी के पास ले जाओगे कि सर हम आपको आरओ वाटर देंगे, बॉटल में देंगे, कस्टमाइज देंगे, 8 रुपए बॉटल लेंगे, बस खत्म हो गई बात। तो क्यों नहीं लेगा आपसे, तो क्यों। अब देखिए बॉटल तो खूब मिल जाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड उसके नाम की बॉटल, उसके नाम का प्रिंट किया वो बॉटल नहीं मिलेगी। तो ये जब आप इस तरीके के काम करोगे तो आपका बहुत 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 अच्छा चलेगा। आप समझने की कोशिश करो, बस आपको थोड़ा सा जागना है। और वहां पैसे हैं, उस घर में, जिस घर में शादी हो रही है उस घर में पैसे हैं। पैसे ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे ही कस्टमर को कन्विंस कर रहे हो, नहीं, उसके पास पैसे हैं। कैसे जानोगे, अब ये जब आगे बढ़ जाए, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, अपनी बॉटल को दिखाओ, अपने ऐड को चलाओ, और भर भर के लोग आएंगे। जब तक ऐसा नहीं है तब तक आप उस घर में जाओ जहां शादी है, जिस घर में शादी आप अप्रोच करो। हलवाई वगैरह नहीं करते, कैटर्स वगैरह नहीं करते, टेंट वाले नहीं करते हैं, सारे करते हैं अप्रोच। तो आप भी अप्रोच करो। और बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब आपके लिए, मतलब क्या बताएं, 10 पैसे में ऐड चला रहा है।
आप अपना पूरा वीडियो बनाओ ऐसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया कि देखिए आपका खुद का ब्रांड रहेगा, ऐसे बताओ उसमें कि आपकी खुद की शादी की फ़ोटो रहेगी, जैसी फ़ोटो आप चाहे मुंडन की चाहे तो मुंडन की रहेगी, बच्चे की चाहे बर्थडे की चाहे तो कितने ओकेज़न है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मुंडन है, सब में बस पानी आप पकड़ लो कि भैया हम पानी आपको ये वाला देंगे, आपका कस्टमाइज रहेगा। लोग क्यों नहीं लेंगे? तो इस बात को समझो, इस बात को जानो और जितना अच्छे से हो सके इसे करने की कोशिश करो। डबल का फ़ायदा है, कोई कर ज़्यादा रहा नहीं है। अगर आप पहला स्टेप लोगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मेरे भारत का युवा अच्छा पैसा कमाए। वो अच्छा पैसा कमाएगा तो भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो अपने आप भारत हमारा बहुत अच्छी इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ हमारी पॉपुलेशन है। हम विश्व में नंबर 1 हैं। अगर हर व्यक्ति अगर पैसे कमाएगा ना, बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।